Floriculture Society of Noida. This is a society of Noida which is organizing such flower show and Okay. contributing to the Noida Green Initiative since Okay. last 30 years. Friends, What, these are the people who are investing their time, money, everything in this beautiful, in creating this beautiful thought in reality. बहुत ही छोटे छोटे और क्यूट से पॉट हैं ये, मतलब देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। एशियन एनिमल पॉट्स है और उसके साथ पौधे हैं। सो वी आर सो कनेक्टेड टू नेचर, द एनिमल वर्ल्ड एंड द प्लांट वर्ल्ड। भैया ये सारा जो ये हम देख रहे हैं नर्सरी टाइप व्यू जो आपने बना रखा है, ये आपका स्टॉल है? ओके, तो कोई नर्सरी है आपकी? ये माइट्स के लिए है, वो जाले लग जाते हैं ना, हाँ जी। उनके लिए है ये। गेंदे में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गेंदे में जो इंसेक्ट लगता है उसके लिए ये है विनर। वो किसी चीज से ठीक नहीं होता। होगा जाला लग जाता है तो हाँ। नहीं हो, ठीक होगा मैडम, ठीक होने के लिए है ये। ओके। तो देखिए हम क्रिसैंथेमम शो में आए और हमें कौन देखने को मिला, और ये यूट्यूब का जाना माना चेहरा है, कौन नहीं जानता। हेलो फ्रेंड्स, कविताज मिनी गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आए हैं एक और नई जानकारी लेके। नोएडा में इस टाइम हो रहा है क्रिसैंथेमम शो, और ये ऑर्गेनाइज़ करा जा रहा है फ्लोरल कल्चर सोसाइटी द्वारा। नोएडा में ये एवरी ईयर होता है और इस टाइम ये लगा है क्रिसैंथेमम शो, और बहुत सारे, मतलब आप वीडियो देखिएगा आपको मज़ा आएगा। इतने तरह तरह के आपको गुलदाउदी दिखेंगी। हम जनरली नर्सरीज़ पे देखते हैं कि बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ गुलदाउदी मिलती हैं, लेकिन यहाँ की गुलदाउदी देख के सच में आपका मूड फ्रेश हो जाने वाला है। जो यहाँ पे क्रिएटिविटी आप देखने वाले हैं, मतलब उनको तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है। जब यहाँ पे हमने बातचीत करी तो पता लगा कि बहुत सालों की मेहनत है उनकी इनके पीछे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं क्रिसैंथेमम शो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा।
आपने देखा कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुलदाउदी हैं यहाँ पे, सिर्फ कलर्स में ही डिफरेंट नहीं है बल्कि जो इनकी पत्तियों की फॉर्मेशन है वो भी एक दूसरे से बहुत अलग है। तो जैसे कि आपने देखी स्नोबॉल गुलदाउदी, स्पाइडर गुलदाउदी, गुलदाउदी पॉट वेराइटी, मल्टी फ्लोरा गुलदाउदी, पॉम पॉम गुलदाउदी, कई तरह की देसी विदेशी गुलदाउदियाँ देखने को मिली इस क्रिसैंथेमम शो। तो चलिए आपको इस शो के बारे में भी कुछ जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे नोएडा के डिफरेंट सेक्टर से आए हुए गार्डनर्स येलो कलर के तैयार करे गए प्लांट्स लेके आए, और यहाँ पे सिर्फ कोई इंडिविजुअल गार्डनर ही नहीं था बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब जैसे कि नोएडा के DLF मॉल ने भी पार्टिसिपेट किया था और यहाँ वो लेके आए थे गुलदाउदियाँ और जेड प्लांट। यहाँ के एक पार्टिसिपेंट की तरफ से बहुत सारे फर्न आए थे, यूनिक टाइप ऑफ फर्न्स। तो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत इवेंट के पीछे थी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग टीम, और हमारे साथ बातचीत में जुड़ रहे हैं इसी टीम के एक ऑनररी मेंबर। तो चलिए आइए इस इवेंट के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। She is the secretary, but Floriculture Society of Noida. This is a society of Noida which is organizing such flower show and contributing to the Noida Green Initiative since last 30 years. The society is formed 30 years back, and now we are partnering with the Noida Authority also to organize flower show every year. Flower show which happens at Noida. It used to happen at Noida Stadium. Now it happened at last time it happened at near the Noida Hat. So the society is promoting Green Noida initiative. We conduct workshops and also garden competition for the society, high rises buildings and RWAs of different sectors. So we primarily our objective is to kind of help people of Noida and resident of Noida to make it greener and participate in making this Noida as green as possible. Okay, very nice thought. Yeah, we are when we enter Noida, we see the greenery. The level of greenery is really amazing here. So the society is contributing since last 30 years to contribute. So friends, towards, these are the people who are investing their time, money, everything in this in creating this beautiful thought in reality. And all our members are honorary members. They contribute to the society and its objective. Okay, so you work in a team. Yes. Okay, if anyone wants to be a part of your community, then Yes. So we have a membership desk today and tomorrow set up as well. Okay. And we have a website, Floriculture Society of Noida. So they can Okay. visit there. We have an Instagram page. We have a YouTube page. So they can visit and get more information about the society. They can become a member of the society as well. Okay, so this is the first event you are organizing in 2025, or No, it's happening. This is the second event of Okay, second event. 2025. The first event happened in February, Noida Flower Show. Okay, so we can hope that we are going to Next see year it in again, next 2026 year, February. Yeah, in third week of February, the next flower show will happen. Okay, so in friends. coordination that in partnership with Noida Authority. Okay, so friends, we are leading towards the next event. In 2026, organized by Noida Authority, supported by Floriculture Society. ओके ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नोएडा की ग्रीनरी में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो इस इवेंट में आके आप यहाँ इस टीम का मेंबर भी बन सकते हैं, और बाकी डिटेल्स तो आपको सर ने बता ही दी हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको लेके चलते हैं यहाँ पर लगे एक खूबसूरत स्टॉल की ओर।
जहाँ से आप चीज़ें परचेज़ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं नोएडा के क्रिसेंथेमम शो में और हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टॉल देखने को मिला है और यहाँ पे जब आप क्रिएटिविटी देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। और ये हरप्रीत जी नोएडा से इनका ये स्टॉल है और बहुत ही खूबसूरत स्टॉल है मैम, देख के एकदम मज़ा आ गया। तो मैम, ये जो आपने ये सारे तैयार करे हैं, बहुत ही छोटे छोटे और क्यूट से पॉट हैं ये, मतलब देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इसमें आपने सॉइल लगाया है या क्या चीज़ है इसके अंदर? हम अपनी सॉइल बनाते हैं। उस सॉइल में रेगुलर सॉइल है, होम कंपोस्ट है, कोकोपीट है, नीम खली है, बोन मील है ओके। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिला के हम सॉइल बनाते हैं, क्योंकि पौधे को चाहे छोटा पॉट हो बड़ा हो वो उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए। जी जी। तो वो डाल के फिर हमारा टॉप लेयर होती है मॉस ग्रास की। ओके। तो मॉस ग्रास ऊपर लगा देते हैं टू कीप द कि इवेपोरेशन रेट बहुत हाई ना हो जाए। ओके। प्लस पानी देते समय मिट्टी नहीं बाहर गिरे, तो इसलिए तो वो होती है। तो बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल के साथ बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है ये। और आप देख सकते हैं इसमें इंडोर प्लांट हैं, सिंगोनियम, अलग अलग तरह का सिंगोनियम है, बहुत वैरायटी में। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ मैम का खुद का एक स्टोर है नोएडा में, जहाँ से आप इन आइटम्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैम, अपने आप स्टोर के बारे में कुछ बताएंगे? हम पिछले 28 ईयर्स से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हम सेक्टर 36 नोएडा में रहते हैं और हमारे ब्रांड का नाम है अर्ली क्रिएशन। तो हम कहते हैं गिफ्ट एन एनिमल, गिफ्ट अ प्लांट एंड लव एन एनिमल नाउ एंड ऑलवेज, तो हमारी स्पेशलाइजेशन एनिमल पॉट्स है और उसके साथ पौधे हैं। सो वी आर सो कनेक्टेड टू नेचर, द एनिमल वर्ल्ड एंड द प्लांट वर्ल्ड। ओके, वेरी नाइस थॉट। भैया, ये सारा जो ये हम देख रहे हैं नर्सरी टाइप व्यू जो आपने बना रखा है, ये आपका स्टॉल है? ओके। तो कोई नर्सरी है आपकी? गीता कॉलोनी है। गीता कॉलोनी में? अच्छा, किस नाम से? रमई नर्सरी। रमई नर्सरी, ओके। तो ये प्लांट्स आपने सेल के लिए लगा रखे हैं सारे? क्या प्राइस से मिल जाएंगे? जैसे पॉली बैग वाले 30 रुपए। अच्छा, पॉली बैग वाले 30 रुपए के हैं और ये हमें पॉट वाले 60 के हैं कुछ, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, तो मतलब वही नर्सरी रेट पे यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। ये कल तक रहेगा। ओके। रमई नर्सरी का नाम हमने बहुत सुना है, लेकिन शायद आप कहीं और थे पहले? पहले कहीं और तो टूट गया, वहाँ से हटा दिया। अच्छा, मयूर विहार थे शायद? मयूर विहार में थे। ओके ओके। तो ये देखिए, रमई नर्सरी ने लगाया एक बहुत ही खूबसूरत स्टॉल। तो हमें लगा था सिर्फ यहाँ पे हमें फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या पता था कि यहाँ पे परचेज़ भी कर सकते हैं, और वो भी एकदम चीप एंड बेस्ट नर्सरी, रमई नर्सरी से। अच्छा, 10 रुपये में सीडलिंग्स हैं ये सारी? ओके। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉल लगाया गया है रमई नर्सरी द्वारा और अभी एक दिन का शो और है 7 दिसंबर। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आके फर्टिलाइजर भी परचेज कर सकते हैं और बहुत से वेजिटेबल सीड्स भी। क्या चीज़ का स्टॉल लगाया सर आपने? ये मैडम गार्डन सॉल्यूशंस का है। ओके। आप प्लांट्स खरीदती है, पौधे महंगे लेती हैं, प्लांट्स आपके मर जाते हैं। हाँ तो जी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लांट आपके हेल्दी रहे, फैमिली आपकी हैप्पी रहे, उसके लिए है। ये माइट्स के लिए है, वो जाले लग जाते हैं ना, हाँ जी, उनके लिए है ये। गेंदे में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गेंदे में जो इंसेक्ट लगता है उसके लिए ये है विनर। वो किसी चीज से ठीक नहीं होता। होगा। वो जाला एक बार लग गया तो फिर प्लांट को लेके ही जाता है। थैंक यू सर। जाला लग जाता है तो हाँ। नहीं हो, ठीक होगा मैडम, ठीक होने के लिए है ये। विनर डाले, देखिए ऐसा है कि यदि अब जाले की प्रॉब्लम बड़ी सी है तो मैं कहूँगा कॉम्बिनेशन नंबर 5 लें आप। ये जो जाला वाला इस तरह की प्रॉब्लम है, 5 नंबर कॉम्बिनेशन लें। 5 नंबर कॉम्बिनेशन 2 तरह के इसमें अवेलेबल है। ये 36 गमलों के लिए है, ये 4 बार चलेगा। बड़ा कॉम्बो है, छोटा कॉम्बो है जो 12 गमलों में 4 बार चलेगा। क्या प्राइस पे मिलेगा फिर ये? जो छोटा वाला है वो आपको मिलेगा 305 का। ओके। और जो बड़ा वाला है वो 533 का, उसका 3 टाइम्स होगा क्वांटिटी। ओके ओके। सो फ्रेंड्स, अब ये क्रिसेंथेमम शो में हमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने को मिली है कि प्लांट्स के साथ साथ जो प्लांट्स में दिक्कतें आती हैं ना उसको ग्रो करने में, अब उनका भी सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया स्टॉल लगा है। तो आप क्रिसेंथेमम शो एक दिन का और है 7 दिसंबर, तो आप विजिट करें। अमेज़ॉन पे हम अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है।
व्हाट्सएप पे है, अमेजोन पे है। ओके, सो किसी को अगर परचेज करना है तो अमेजोन पे आप कर ले, Amazon से। व्हाट्सएप। प्रॉब्लम किसी को देखिए ऐसा इसमें प्रॉब्लम होती है कि उसको पता नहीं होता कि है क्या प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम डायग्नोसिस करानी है तो उसको इस पे वेबसाइट व्हाट्सएप पे चला जाए, उसको Okay. सॉल्यूशन मिल जाएगी डोर स्टेप पे। और यदि उसको ऑनलाइन उसको प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन चाहिए तो अमेजोन पे मिल जाएगा। ओके ओके, सो जिस प्राइस पे यहाँ पे मिल रहा है उसी प्राइस पे मिलेगा उसी वहाँ पे price भी। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बल्ब भी मिल जाएंगे, ओरिएंटल बल्ब है और 3 कलर्स में अवेलेबल है और इसके साथ साथ बहुत सारी सीडलिंग्स भी हैं। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे बोर्ड पे आपको मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे कि कितनी तरह की गुलदाउदियाँ हैं और उनके बारे में भी। आइए फ्रेंड्स डॉक्टर दीपशिखा मैम से जुड़ते हैं जो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग से रोजेज़ लाए हैं और कुछ उनसे रोजेज़ केयर के टिप्स भी लेते हैं। हेलो मैम, हेलो डॉक्टर दीपशिखा मैम। But then I'm sure you would have never seen such exotic roses either in Noida. Seriously, We have got time I'm saying this is green. and the most amazing thing, the size of the flowers, they're very huge. I think बहुत सालों की मेहनत है, नहीं हर दिन की मेहनत है. हर दिन की मेहनत है। So it's a lot of science and passion put together. ओके, सो मैम आप हमारे व्यूअर्स को कोई टिप्स देंगे रोजेज़ के लिए, क्योंकि रोजेज़ का सीज़न चल रहा है। I'll give you. It needs lot of sunshine first. Okay. Lot of sunlight. Then try to save it from fungal infection because Delhi में बहुत prone है. Third Okay. है dieback बहुत हो जाता है. So the Okay. best thing to avoid all three आप खंगर में grow करिए. ओके, Soil से निकाल के cinder में pot करिए. सेंटर में, या हमने देखा कि आपके सारे रोजेज़ सेंटर There में is हैं। not even one, what should I say, particle of soil in any of these roses. ओके, And we use lot of different kind of feed. We make a permutation combination so that the chemicals also not, react among themselves. And whatever feed you give to the rose, it goes directly to the soil. And then Okay. misting is also very much required. ओके, वेरी नाइस टिप्स, सबको फॉलो करनी चाहिए क्योंकि रोज़ लवर्स बहुत सारे हैं, लेकिन सुना है कि गार्डन में रोज़ टिकता ही नहीं है, बहुत मूडी है। इसलिए हम लेकर हर प्लांट मूडी है. मूडी है हर प्लांट मूडी सीरियसली। है. उसका जब मूड होगी, जब उसकी इच्छा होगी, तब वो तभी खिलेगा. ओके, But then persistence and passion can get you these results. सीरियसली। तो मैम आपका खुद का गार्डन है? हाँ. ओके, I think gardening is a hobby that can come only through your genes. My dad was a deputy commissioner. My grandmother was an ardent gardener and we Oh. won every year. वेरी So being नाइस। born and brought up in a bungalow with huge garden and lawn. So I Okay, learned okay. from my grandmother. And Very I'm still nice. learning being part of FSN society. And I think it's a passion which requires a lot of hard work. या And या, also in terms of गार्डनिंग physical and नीड्स emotional. पैशन एंड हार्ड वर्क A lot बोथ। of money also and time. Yeah, seriously. They are the hidden things, the money and the time. क्योंकि जब भी कोई गार्डन देखता है तो ऐसा लगता है अरे गार्डनिंग ही तो कर रहा है। एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ. हाँ जी बिल्कुल। Owning a garden is different than being a gardener. ओके, So be a gardener. ओके, Try वेरी being a नाइस। gardener. जब आपका एक फूल खिलेगा, हाँ जी, आप एक फूल एक फ्रूट से जो आपकी एनर्जी उसके अंदर जाती है, एंड देन इफ यू मेक समथिंग आउट ऑफ दैट सिंगल फ्रूट एंड यू रियली एक्चुअली enjoy it और आप नेचर को एक्चुअली में एंजॉय करते हो क्योंकि आपने खुद उगाया है, then you can actually end up becoming a good cook also. वेरी नाइस। Thank you, bye. ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम, वी कैप्चर्ड यू। फ्रेंड्स, तो देखिए हम क्रिसेंथेमम शो में आए और हमें कौन देखने को मिला, और ये यूट्यूब का जाना माना चेहरा है, कौन नहीं जानता। मैं YouTube का तो नहीं, गार्डनिंग का बोल सकते हैं कि हाँ, गार्डनिंग में जी, एक छोटी सी बिल्कुल। पहचान हम लोगों ने बना ली है आप सब लोगों की वजह से। जी, बहुत अच्छी लगती हैं आपकी वीडियोस, Thank you so इन्फॉर्मेटिव much. भी, और आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं स्पेशली चाहती हूँ कि लोग जितने भी ज़्यादा गार्डनिंग से की जानकारी दें, लोग अपने घरों में बनाएं गार्डन, और लोगों को लगता है कि हम प्रकृति के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक पौधा भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर उसकी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, वो भी कहीं ना कहीं, तो बड़ा पीपल नहीं लगा सकते हम ऑक्सीजन के लिए, लेकिन एक छोटा प्लांट तो लगा ही सकते हैं ना। नेहा, आप मुझे मिले और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सबसे अच्छा ये लगा कि जब मैंने गार्डनिंग का चैनल शुरू किया था तो लोगों ने कहा था कि ये अंजू क्या शुरू कर रही है, कौन देखेगा गार्डनिंग का चैनल। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि आप जैसा यूथ भी इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है कि वो गार्डनिंग को प्रमोट करता है। नर्सरीज़ में जाते हो आप, गार्डनिंग प्लांट्स की जानकारी देते हो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा जैसा कोई मिल गया है। फ्रेंड्स, अंजू मैम से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। मैम इतने सक्सेस पाने के बाद भी इतने स्वीट और डाउन टू अर्थ है,
बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मिले मैम से, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लगा सालों से जानते। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सुंदर नर्सरी में इस टाइम चल रहा है सरस फूड फेस्ट, और उसी नर्सरी में है एक गवर्नमेंट छुपी हुई नर्सरी जिसके बारे में कई लोगों को पता भी नहीं है। तो अगर आपको भी नहीं पता तो जाके ये वीडियो देखिए और डबल एंजॉय करिए सुंदर नर्सरी में। तो फ्रेंड्स इस इवेंट को देखने के बाद आपको कैसा लगा? जनरली हम घरों में 4-5 प्लांट लगा लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि प्रकृति इतने खूबसूरत पेड़ पौधों से भरी हुई है। फ्रेंड्स हम अपने आप को और अपने सभी यूट्यूबर साथियों को बहुत ही ग्रेटफुल मानते हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके माध्यम से हम घर घर तक प्रकृति की नॉलेज पहुंचा पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने सभी व्यूअर्स को सस्ते से सस्ता प्लांट और अच्छी क्वालिटी का प्लांट प्रोवाइड करा सके, उनको ऐसी नर्सरियां दिखा सके जहां से वो अपने गार्डन को आसानी से खूबसूरत बना सके। बहुत ही अच्छा लगता है जान के जब आप लोग बताते हैं कि हमारी बताई गई नर्सरीज पे आपने विजिट किया है, और फ्री प्लांट नर्सरी से तो कितने ही लोगों ने प्लांट्स लिए हैं और अपने गार्डन को 0 इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट किया है। और फ्रेंड्स हम आपके प्यार और सपोर्ट से ऐसी ही जानकारियां बेहतर से बेहतर आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे हम अपने गार्डन को तो सुंदर बना ही लेते हैं और प्रकृति को बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे देते हैं। और पॉल्यूशन के चलते तो हर घर में प्लांट्स लगे होने चाहिए, तो इसलिए आप हमारी वीडियोस अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रकृति में कंट्रीब्यूट करें, प्लांट्स लेकर आएँ और अपने घर में लगाएं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।